किसी ने बड़े काम की बात कही है कि आज तू दौरी मुसीबत से गुजर जाए दोस्त, कल ये मुसीबत ही तेरे ऐश का सामा होगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, ये पिता पुत्र की कहानी है जो एक दूसरे से आपस में बहुत स्नेह करते थे। पिता पुत्र थे परिवार में और उनकी पत्नी थी। एक बार ऐसा वक्त आया कि जब उनकी पत्नी मायके चली गई और घर में पिता और पुत्र रह गए। तो हालांकि इनके घर में बहुत धन नहीं था, लेकिन पिता पुत्र आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, अपनी बातें शेयर कर लेते थे, एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन जो पुत्र था वो थोड़ा सा ज़्यादा चालाक था। वो खाने पीने के मामले में कभी कभी ज़्यादा होशियारी कर देता था। तो चूंकि उनकी पत्नी मायके चली गई थी, अब नाश्ता इन्हीं को बनाना था। तो पिताजी ने एक दिन हलवा बनाया और 2 कटोरी में उसको लगा दिया, चम्मच भी ला दिए और पुत्र को बुलाए, बेटा आओ और नाश्ता कर लेते हैं। आए तो देखते हैं कि उसमें एक कटोरी में ऊपर 2 बादाम लगे हुए हैं और दूसरी में बादाम नहीं लगा है। जैसे ही बेटा आया, तुरंत जिसमें बादाम लगा था वो कटोरी ले लिया और खाने शुरू कर दिए। दोनों लोग खाने लगे। अब खाना शुरू कर दिए तो इसने तो बादाम खा लिए, दूसरे में जिसमें बादाम कुछ नहीं था उसको पिताजी खा रहे थे। जब वो 2-3 चम्मच खाए तो उसमें देखते हैं कि उसमें से 4 बादाम निकले। अब जो बेटा था इनका वो देख रहा है कि उसमें तो 4 बादाम और हमारे वाले में तो 2 ही रहा। अब वो थोड़ा सा मन में सोचने लगे तो गड़बड़ हो गया मामला। उसके जो पिता थे वो समझ गए उसके मन की बातें। तो कहे, क्या सोच रहे हो बेटा कि इसमें ज़्यादा बादाम निकला है, तुम्हारे वाले में कम निकला? तो बेटा वो बताए, कहे कि ठीक है, लेकिन दोनों कटोरी तो सामने रखी थी, ये तो तुमने ही चुना ऊपर वाला जिसमें 2 बादाम था। कहा हाँ। तो बताए, कहे चिंता मत करो तुम, ये जो दोनों कटोरियाँ हैं, जो बादाम है, तुम्हें जीवन की एक सीख दे रहा है। एक बात सीखो जीवन के लिए कि जो चीज़ें ऊपर से जैसी दिखती हैं हो सकता है वैसी ना हो। तो ज़िंदगी में कहो बहुत बार ऐसी चीज़ें आपको सामने दिखाई पड़ेंगी जो वैसी नहीं होंगी। आप जब अंदर पता करेंगे तो खोखला होगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ऊपर से दिख रही, जो आज आराम दे रही है आपको, वही जीवन में भी आराम देगी, ऐसा नहीं है। पुत्र समझ गया, खा लिया। फिर दोपहर में भी खाना खाए और सो गए। अगले दिन फिर जब उठे तो फिर पिताजी ने नाश्ता बनाया और संयोग से नाश्ते में वही हलवा बनाया और फिर वही कंडीशन, 2 कटोरी में लगा दिए, चम्मच ला दिए, बेटे को बुलाया, वो बेटा खा लो। अब बेटा आया और फिर जब वो बेटे ने देखा कि दोनों में वही स्थिति है, एक में 2 बादाम ऊपर लगा है, दूसरे में कोई बादाम नहीं है, तो वो आज चूंकि कल का अनुभव याद था, जिसमें बादाम नहीं था वो कटोरी ले लेता है। खाना शुरू कर दिया। पिताजी भी बैठे थे, कहे ठीक है बेटा आप ले लो इसको, मैं दूसरा खाता हूँ। अब खाना शुरू कर दिए। अब जब वो खाना शुरू किया तो जल्दी जल्दी देखा, इधर उधर हटाया, चम्मच से के अंदर मिले बादाम। अब संयोग ऐसा रहा कि उस कटोरी में कोई बादाम नहीं था और पिताजी जो खा रहे थे उसमें 2 बादाम ऊपर थे। अब फिर मुश्किल में पड़ गया, चिंतित हो गया कि या तो धोखा हो गया, ऊपर 2 बादाम था और हम सोचे इसमें होगा, कुछ मिला ही नहीं। फिर वो पिताजी पढ़ लिए उसके मन की बातें। कहे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? तो फिर पिताजी उसको बताए कि बेटा आप तो कल वाला वही याद था आपको, जिसमें बादाम नहीं है उसमें अंदर होगा, आपने वो ले लिया। जिंदगी जीवन में प्रतिदिन नए नए अनुभव सिखाती है, नए नए सीख देती है। ऐसा मत सोचिए जो चीज़ कल थी वही आज भी होगी। जिंदगी नए अनुभव देती है, इसलिए तैयार रहो जीवन में और बीती बातों के बारे में ही, बीती बातों के आधार पर ही आगे मत बढ़ो, कुछ सोचो। इसलिए जीवन की दूसरी सीख है आपके लिए कि हमेशा पिछले अनुभव काम आएंगे, लेकिन पिछले अनुभव ही काम आएंगे ये जरूरी नहीं है। फिर बेटा खा लिया, समझ गया और हाला पिता ने फिर उसको अपने में से बादाम निकाल के उसको दे दिए तो संतुष्ट हुआ। फिर दोनों लोग, आज का दिन भी बीता, फिर तीसरा दिन आ गया। आज तीसरे दिन पिताजी ने फिर नाश्ते बना दिए और बेटे को बुलाए, आओ बेटा नाश्ता कर लो। बेटा आ गया। अब नाश्ता में जब देखता है तो फिर वही हलवा और वही कंडीशन, सेम कंडीशन, एक में 2 बादाम ऊपर और एक में कोई बादाम नहीं। अब जो बेटा था वो सोचने, पिता ने कहा बेटा ले लो जो तुम्हें लेना है और नाश्ता कर लेते हैं। अब बेटा सोचने लगा तो उसने कहा कि पिताजी आप हमारे लिए पूज्य हैं, आप इस घर में सबसे बुजुर्ग हैं और कितनी मेहनत करके पैसे लाते हैं, आप पूरे घर के लोगों की देखभाल करते हैं और इसलिए यह दायित्व है कि आप पहले उठाइए नाश्ता। आप जो ले लेंगे वो आप लीजिए, जो आप मुझे देंगे मैं उसको ले लूँगा। अब पिताजी तो सन रह गए, अरे इसको क्या हो गया। चूंकि इसको पिछले अनुभव याद थे तो वो आज रिस्क नहीं लेना चाहता था।
तो पिताजी उठाए उसमें, जिसमें 2 बादाम ऊपर लगे थे उसको खुद ले लिए, और जिसमें कोई बादाम नहीं था वो अपने बेटे को दे दिए। खाना शुरू कर दिए, दोनों लोग नाश्ता करना शुरू कर दिए। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि जो बेटे वाले में थे जिसमें कोई बादाम नहीं दिख रहा था, उसमें अंदर 8 बादाम मिलते हैं। और जो बेटा था वो खुश हो जाता है और मन ही मन प्रभु को भी धन्यवाद देता है। और आज उसके जो पिता थे उस बेटे को सिखाते हैं कि बेटा, जब आप दूसरों का सम्मान करते हो, दूसरों के लिए सोचते हो पहले ये खा लें, तो ऊपर वाला देख रहा आपको अच्छा देता है, तब आपके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब आप अपने ही बारे में सोचते हो कि मैं ही ले लूं, जो अच्छा वाला वो मुझे ही मिल जाए, तो जरूरी नहीं जो आप ले रहे हो वही अच्छा हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिले जो थोड़ा सा इंतजार कर रहा है, या जो आप दूसरे के लिए छोड़ रहे हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ऊपर वाले, जब आप बड़ों का सम्मान करते हो, ऊपर वालों की बात मानते हो, ऊपर वालों की मर्जी पर छोड़ देते हो, जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, तो ऊपर वाला आपके लिए अच्छा ही करेगा। आपके पिता आपके लिए अच्छा ही करेंगे। अगर आप उनके ऊपर छोड़ दिए कि ये पिता हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो वो खुद नहीं खाएंगे, आपको खिला देंगे। लेकिन जब आप अपने ही सुखों के बारे में सोचोगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो सुख मिल जाए, वो सुविधाएं मिल जाएं जो आप अपने लिए चाहते हो, और दूसरों का हक मार करके चाहते हो। ये चाहते हो कि उनको ना मिले और मुझे मिल जाए। तो ये जीवन की सीख, 3 सीख दिए, और पिता ने कहा कि बेटा, अगर इनको आप जीवन में ध्यान रखोगे तो कभी आपको दुख नहीं होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हम सबको एक सीख देती है। इसका सार ये है कि हमें भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और ऊपर वाले पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई है अच्छी, तो जो भी चीज़ें भगवान ने हमें दी है, अब सच्ची सोच के साथ, सच्ची मेहनत के साथ उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं। वे आपके प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।